नमस्कार, मैं आर्यन सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज डंका। न्यूज डंका में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर। मात्र एक सप्ताह का समय रह गया है। गुजरात में चुनावी युद्ध शुरू हो चुका है। राजनीतिक दल इस युद्ध में जीतने के लिए सभी प्रयास कर रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को एक रैली के दौरान मिस्त्री के औकात वाले बयान पर पलटवार किया है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस चाहती है कि मोदी को औकात दिखा देंगे। यह अहंकार है कि मोदी को उसकी औकात दिखा देंगे। वे राज परिवार से हैं, मैं आम परिवार से हूँ, जनता का सेवक हूँ। मेरी पहले से ही कोई औकात नहीं है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस नेताओं ने मुझे क्या क्या नहीं कहा, नीच कहा, गंदी नाला का कीड़ा कहा, हमारी औकात नहीं है। अरे विकास के मुद्दे पर चर्चा करो न। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये एक जमाना था जब साइकिल नहीं बनती थी, आज गुजरात में विमान बनवा रहे हैं। गुजरात की सभी 182 सीटों पर 2 चरणों में होने वाले चुनाव में प्रथम चरण के चुनाव में मात्र एक सप्ताह का समय रह गया है। उससे पहले ये जानते हैं कि क्या आप कांग्रेस मिलकर रोक सकते हैं बीजेपी का विजय अभियान? तो आइए जानते हैं क्या कहते हैं एक्सपर्ट और ओपिनियन पोल। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण में अब एक सप्ताह का समय बचा है। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री मेगा रैलियां कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ से राहुल गांधी की भी चुनाव प्रचार में एंट्री हो चुकी है। चुनाव को त्रिकोणिक बनाने वाले अरविंद केजरीवाल भी लगातार रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। इससे पहले 3 दशक तक करीब सभी चुनावों में कांग्रेस और भाजपा के बीच लड़ाई होती रही है। राज्य में 1995 से ही कांग्रेस सत्ता से गायब है और उस पर भाजपा का कब्जा रहा है। गुजरात की सभी 182 सीटों पर चुनाव के त्रिकोणिक मुकाबले की संभावनाओं को लेकर देश के गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह ने गुजरात में सिरे से खारिज किया है। शाह ने 3 उदाहरण देते हुए आम आदमी पार्टी को गुजरात में सफलता मिलने को सिरे से नकारा है। उन्होंने इस बात को लेकर भी जवाब दिया कि भाजपा विरोधी मतों में कांग्रेस और आप के बीच वोट बंटवारे से फायदा होगा। साथ ही केजरीवाल के हिंदुत्व कार्ड पर भी सवाल खड़ा किए। शाह ने दावा किया कि भाजपा के वोट शेयर और सीटों में इजाफा होने जा रहा है। अमित शाह ने कहा कि गुजरात में 3 बड़े दलों ने चुनाव को त्रिकोणिक करने का फैसला किया। सबसे पहले चिमन भाई ने पार्टी बनाई और त्रिकोणिक करने का फैसला किया, लेकिन विफल रहे और पार्टी बंद करनी पड़ी। शंकर सिंह वाघेला और केशव भाई पटेल ने भी त्रिकोणिक करने के लिए पार्टी बनाई, लेकिन विफल रहे और बाद में पार्टी खत्म करनी पड़ी। किसी को भी 5 से ज़्यादा सीटें नहीं मिली। त्रिकोणिक चुनाव गुजरात का स्वभाव नहीं है। त्रिकोणिक चुनाव में वोट बंटवारे पर भाजपा को फायदा की बात पर शाह ने कहा, मैं जब 50% से ज़्यादा वोट हासिल कर रहा हूं तो वोट कहां और कैसे बढ़ते हैं इसके कोई मायने नहीं है। भाजपा इस बार 50% से ज़्यादा मत प्राप्त करने जा रही है। गुजरात की राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो भाजपा इस बार विकट स्थिति का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य के मौजूदा नेतृत्व के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर है। वहीं राज्य में भी पार्टी कुछ नहीं है, बल्कि सब कुछ नरेंद्र मोदी ही है। यानी नरेंद्र मोदी ही भाजपा है और नरेंद्र मोदी ही सरकार है। गुजरात चुनाव भी उन्हीं के नाम पर लड़ा जा रहा है। वह खुद भी लोगों से कह रहे हैं, मुझे देखिए, मेरे काम को देखिए और वोट कीजिए। मोदी गुजराती अस्मिता के भी प्रतीक चिन्ह बने हुए हैं। विश्लेषकों के अनुसार मोदी गुजरात चुनाव हारने वाले हैं और अगर ऐसा होता है तो 2024 के संसदीय चुनाव के लिए उनके सामने एक बड़ी समस्या उठ खड़ी होगी। यदि भाजपा गुजरात में 2017 के नतीजों से भी
कम प्रदर्शन करती है तो 10 विधायकों को मैनेज करना भाजपा के लिए कोई टेढ़ी खीर नहीं है। 2017 में भी जीतकर आने वाले कांग्रेस के 11 विधायक बाद में भाजपा में शामिल हो गए थे। उन्होंने कहा कि भाजपा बिना बहुमत हासिल किए कई राज्यों में सरकार बना चुकी है और चला रही है। वैसे भाजपा ने हार्दिक पटेल को अपने पाले में कर कांग्रेस के 2017 के पाटीदार वोट बैंक को तोड़ने की भरपूर कोशिश की है। भाजपा ने शुरू में आम आदमी पार्टी को भी खूब हवा दी ताकि वह कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगा सके, लेकिन जब आपकी हवा सकारात्मक दिशा में बहने लगी तो प्रधानमंत्री मोदी को खुद ही चुनावी मैदान में कूदना पड़ा और आपकी मुफ्त रेवड़ी वाली नीति का सार्वजनिक मंचों से विरोध करना पड़ा। केजरीवाल गुजरात के लोगों से कई चीज़ें देने का वादा कर रहे हैं। इसमें फ्री बिजली से लेकर बेरोजगारी भत्ता और 10 लाख नौकरियों का वादा भी शामिल है। आंकड़े कहते हैं कि भाजपा ने पिछले चुनाव में 1.47 करोड़ वोट यानी 49% हासिल किए थे, जबकि कांग्रेस को 1.24 करोड़ वोट यानी 41.4% वोट मिले थे। भाजपा ने इस बार 2.4 करोड़ वोट पाने का लक्ष्य रखा है। इसके साथ ही भाजपा ने अब आम आदमी पार्टी को 24% वोट शेयर तक सीमित करने का लक्ष्य रखा है। वहीं अहमदाबाद के पत्रकार अशोक श्रीमाली का कहना है कि आपको राज्य में 35% वोट मिल सकते हैं। आपको बता दें कि मनीषी जानी, जिन्होंने राज्य में 1974 के दौर में नव निर्माण आंदोलन चलाया था और पहले पाटीदार सीएम चिमन भाई पटेल की सरकार गिराने में बड़ी भूमिका निभाई थी। जानी ने कहा, राज्य के शहरी और अर्ध शहरी इलाके में मिडिल क्लास के लोगों को केजरीवाल लुभाने में सफल होते दिख रहे हैं, क्योंकि लोग महंगाई, बेरोजगारी और बढ़ती कीमतों से परेशान हैं। उधर सोमनाथ गिरी में पीएम नरेंद्र मोदी की मेगा रैली हुई। बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों को देख पीएम मोदी ने कहा कि इस बार लगता है नरेंद्र का रिकॉर्ड भूपेंद्र तोड़ने वाले हैं। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि आप यह सुनिश्चित करें कि भाजपा यहां प्रत्येक बूथ पर जीत हासिल करे। क्या आप मेरे लिए ऐसा करेंगे? इस बार मेरा ध्यान सभी मतदान केंद्रों पर जीत हासिल करने पर है। वहीं कई न्यूज चैनलों व एजेंसियों के ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे में कहा गया है कि त्रिकोणीय मुकाबले और सत्ता विरोधी लहर के बावजूद भाजपा को 50% वोट शेयर मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस को 39% और आपको 8% वोट मिलने का अनुमान है। अन्य के खाते में 3% वोट आ सकते हैं। 2019 में भाजपा को 49.1%, कांग्रेस को 41.4% और निर्दलीयों को 4.3% वोट मिले थे। आपके 29 उम्मीदवार लड़े थे और उन्हें सिर्फ 0.1% वोट मिले थे। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा? लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।